हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 7 मई 2025 को क्या होने वाला है। हम न्यूज में सुनते आ रहे हैं आज पूरा दिन कि मॉक ड्रिल होने वाला है। तो ये मॉक ड्रिल आखिरकार होता क्या है और मॉक ड्रिल के में क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे, ये इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में विशेष रूप से और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये मॉक ड्रिल क्यों किया जाएगा, इसका कारण क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में, जो कि हमारे जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, उसमें बैरन घाटी जो है, वहाँ एक दुखद घटना हुई। कुछ दरिंदों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें कि टोटल 26 पर्यटक जो थे, जिसमें कि 25 हमारे इंडिया के और एक नेपाल के थे, उनकी जान चली गई और करीब करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए इसके अंतर्गत। तो तब से ही हमारे देश भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी खटास उत्पन्न होने लगी थी। इसी का एक हिस्सा था कि जो हमारे देश और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार बैठक, उच्च स्तरीय बैठक, कैबिनेट मिनिस्टर का बैठक और जो राज्यशाही होती है, जो राज्य नायक होते हैं, उनके बीच लगातार बैठकों का दौर चलता आ रहा है। इसी बैठक के दौरान आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक और एक आयोजित की गई, जिसमें यह आदेश दिया गया, होम मिनिस्ट्री को यह आदेश दिया गया कि सभी राज्यों को 7 मई 2025 को, जिसमें कि 244 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया है, ये वो 244 डिस्ट्रिक्ट है जो अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सबसे अधिक प्रभावित यही डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसको चिन्हित किया गया है। इसमें मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया गया है। इसके पीछे एक और वजह है कि पाकिस्तान के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक एक्सरसाइज इंडस कंडक्ट किया गया, जिसमें वो मिसाइल प्रशिक्षण की है पाकिस्तान ने। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है कि मॉक ड्रिल किया जाए। तो हम आइए जानते हैं कि मॉक ड्रिल क्या होता है, इसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉक ड्रिल के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला एयर रेंज चेतावनी प्रणाली का प्रशिक्षण किया जाता है। मतलब यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारा जो त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन चीजों के बारे में इसके अंतर्गत जाना जाएगा। उसके बाद भारतीय वायुसेना के साथ जो एक सर्वर अटैचमेंट होती है, हॉटलाइन सेवा होती है, मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस एम्प्लॉय के द्वारा जो हॉटलाइन सेवाएं होती है, रेडियो संचार की लिंक होती है, वो कार्यशील है या नहीं है, उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ रही है, इन सारी चीजों की मॉक ड्रिल इसमें की जाती है। उसके बाद जो कंट्रोल रूम होता है वो परमानेंट होता है और एक होता है शैडो कंट्रोल रूम। शैडो कंट्रोल रूम वो होता है कि अगर किसी भी विशेष परिस्थिति में ये कंट्रोल रूम नहीं काम करती है तो एक शैडो कंट्रोल रूम बनाया जाता है, तब इसको एक्टिव किया जाता है। वो सही प्रणाली से काम कर रहा है या नहीं, उसकी जो प्रशिक्षण प्रणाली है, गुणवत्ता है, वो सही है या नहीं है, आपातकाल की जो स्थिति होगी उसमें नियंत्रण व्यवस्था क्या है, उन सारी चीजों की जांच की जाएगी। नागरिक और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि जो नागरिक है वो उसे शत्रु हमले के दौरान आत्मरक्षा के तरीके को बताया जाएगा कि हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हमारा कम से कम नुकसान हो सकता है। और अगर ब्लैक आउट की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब अचानक से अगर लाइट चली जाती है और हर जगह अंधेरा हो जाएगा, तो खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, सुरक्षा व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, इन सारी चीजों के बारे में इसमें बताया जाएगा। ये सारा कदम इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत ही उठाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या कदम उठाया जाता है। तो राज्य सरकारों के द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण संयंत्र है, जैसे बिजली घर हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो गया, उस संस्थानों को कैसे विशेष परिस्थिति में, युद्ध में छिपाया जा सकता है, ताकि जो संचार व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है, वो विपद से विपद स्थिति में भी सुचारू रूप से काम करे, लोगों तक मदद पहुंचे। और जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको कैसे दुश्मनों से छिपाया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में राज्य सरकार अपना कदम उठाएगी। और सिविल डिफेंस, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि सिविल डिफेंस क्या होता है, इसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उसकी सक्रियता का प्रशिक्षण किया जाएगा, जैसे कि वारदान सेवाएं, अग्निशमक सेवाएं और बचाव का डिपो प्रबंधन वो होता है जहाँ खाने पीने की चीजें, एसेंशियल सर्विस जो होती है, वो भंडारण किया जाता है, वो प्रबंधन सही से काम कर रहा है या नहीं, निकास की जो योजना है वो तत्परता से हो रही है यानी उसका क्या आकलन है, आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को कैसे सुरक्षित स्थान पर भोजन मुहैया कराया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में राज्य सरकार कल मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी कार्य क्षमता का परीक्षण करेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार सिविल डिफेंस क्या होता है और इसका क्या महत्व है। तो सिविल डिफेंस अधिनियम 1968 के अंतर्गत सिविल डिफेंस की स्थापना की गई थी, जिसमें कि भारतीयों को शत्रु के हमले से बचाने और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा उपाय को बनाए रखने की व्यवस्था की गई थी। और 2009 में इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही आपदाओं को जोड़ दिया गया कि अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो भी सिविल डिफेंस वर्क करेगा, और अगर मानव निर्मित जैसे कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी सिविल डिफेंस वर्क करेगा। अगर सिविल डिफेंस की क्षमता की बात करें तो हमारे देश के अंदर 14,11,000 स्वयं सेवकों की आवश्यकता है, जिसमें कि 5,38,000 की व्यवस्था हो चुकी है और अभी एक्टिव 5,38,000 स्वयं सेवक हमारे देश के अंदर है। इसमें लोगों की सुरक्षा की अगर बात करें तो नागरिक की सुरक्षा करना, आपातकाल परिस्थितियों में उसकी मदद करना, ये सिविल डिफेंस का
प्रमुख कर्तव्य होता है। संपत्तियों को हानि से कैसे बचाया जा सकता है, कितना कम से कम हानि हो, इस सारी चीजों की ट्रेनिंग सिविल डिफेंस को दिया जाता है। युद्ध की आपातकालीन स्थिति में नुकसान को कवर करने की प्रशिक्षण सिविल डिफेंस को दी जाती है। जो उत्पादन प्रणाली है जैसे कि दूध, अनाज, ये सतत चलता रहे, इसके बारे में भी सिविल डिफेंस सुनिश्चित करती है। इसका भी प्रशिक्षण कल किया जाना है। जनता के मनोबल को बनाए रखना, उसके मनोबल को नहीं टूटने देना, आंतरिक सुरक्षा में सहयोग सिविल डिफेंस का प्रमुख उद्देश्य होता है। ये और भी डिफरेंट डिफरेंट जो कर्तव्य है वो सिविल डिफेंस को दिया गया है और वी आर वेरी लकी कि हमारी जो कंट्री है भारत, वो बहुत ही प्रमुखता से सिविल डिफेंस को लेती है और हम इस सारी चीजों के लिए सक्षम है कि अगर हमारे देश पे कोई भी हमला होती है तो वी आर वेरी वेरी कैपेबल। अगर हमारे देश के ऊपर कोई भी हमला होता है तो हम पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार हैं या नहीं है, इस सारी चीजों की प्रशिक्षण कल किया जाना है। तो मॉक ड्रिल में ये सारी चीजें की जाती है। ये थी पूरी जानकारी सिविल डिफेंस और मॉक ड्रिल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। और अगर मॉक ड्रिल होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो जरूर और जरूर इसमें सहयोग करें। और आप भारत के किस जिले से बिलोंग करते हो और क्या आपके जिले के अंदर मॉक ड्रिल के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, ये हमें कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनों का ख्याल रखें।